नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण योजना के बारे में। शिक्षण योजना एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम बच्चों के लर्निंग आउटकम को बढ़ा सकते हैं, विषय को सरल, रोचक और आसान कक्षा शिक्षण कर सकते हैं। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कक्षा 2 के विषय हिंदी भाषा यानी कलरों के पाठ पास पड़ोस नामक प्रकरण से। शिक्षण योजना बनाते समय हमें निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना होता है, जैसे सर्वप्रथम हम दिनांक, किस कक्षा के लिए शिक्षण बनाते हैं, कक्षा, विषय और समय। समय हमारा 45 मिनट रहेगा और हमने प्रकरण लिया हुआ है पास पड़ोस। तो सर्वप्रथम लर्निंग आउटकम की बात करते हैं हम। बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या होता है? तो अपनी निजी जिंदगी और परिवेश पर आधारित अनुभवों को बातचीत में शामिल करते हैं, यानी बच्चे के घर पे, उसके वातावरण में, उसके अगल बगल पास पड़ोस की सारी जानकारी के बारे में हम बात करते हैं। चित्र के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन करते हैं। चित्र के द्वारा किसी पेड़ का चित्र, किसी पशु का चित्र दिखा के हम बच्चों का लर्निंग आउटकम हम जान सकते हैं। घटनाओं, गतिविधियों और पात्रों एक संदर्भ में रखकर समझते हैं एवं चर्चा करते हैं। और अगला बिंदु हमारा आता है सीखने सिखाने की सामग्री। जो हम शिक्षण योजना बनाते हैं, लर्निंग आउटकम के बाद हमारा अगला बिंदु आता है सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में हमारा पाठ्य पुस्तक हो जाता है, चार्ट पेपर हो जाता है, दीक्षा ऐप पर मौजूद सहायक सामग्री। आजकल दीक्षा ऐप पर वो सभी सामग्री उपलब्ध है जो बच्चों को सिखाने के लिए रोचक और काफ़ी मनोरंजक यानी आकर्षक टूल्स उपलब्ध हैं। दीक्षा ऐप पर हमारी पाठ्य पुस्तकों में चित्र हैं, उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। हमारा अगला बिंदु आता है शिक्षण योजना का सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। सीखने सिखाने की गतिविधियों में कई चरण होते हैं। अब यहाँ से हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो स्टार्ट होता है। हमारे शिक्षण योजना का मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। सबसे पहले आता है शिक्षण के आरंभ में। हम शिक्षण के आरंभ में क्या करते हैं? शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों से अनेक उनके आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में पूछता है, चर्चा करता है। फ़ोन पर पिक्चर, चार्ट दिखाकर पशु पक्षी आदि से परिचित कराता है कि उसको ये बच्चा पहचान लेता है कि नहीं पहचान लेता है। इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है, इसके लिए समय जो है 5 मिनट का ही निर्धारित किया गया है। इसमें हम अगला बिंदु आता है आकलन। हम इसमें बच्चों का क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान पर आधारित उसका आकलन करते हैं कि बच्चों को सबसे पहले पूर्व में क्या क्या चीज़ें उसको मालूम है कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। तो आगे हम बात करने वाले हैं शिक्षण के आरंभ में ही, जैसे बच्चे का आसपास, घर के आसपास जो चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में हम बच्चों को पिक्चर या चार्ट दिखा के हम उसके बारे में, उसका जो लर्निंग आउटकम है उसको जान सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। अब आता है इसी में अगला पॉइंट हमारा शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान हमें क्या करना है और कितना समय लेना है? शिक्षण के दौरान हमें 15 मिनट का समय लेना है और हमें अवलोकन करना है। शिक्षक को अवलोकन करना है उस बच्चों की सारी गतिविधियों का। शिक्षण के दौरान शिक्षक क्या करता है? शिक्षक पड़ोस की कहानी को पढ़कर पास पड़ोस से बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को अवगत कराता है। इसके साथ ही साथ बच्चों के अनुभव साझा करता है। उनको अपना अनुभव साझा करने के लिए अवसर देना चाहिए। सक्रियता बढ़ाने के लिए दीक्षा पर पाठ से संबंधित वीडियो भी दिखा सकता है। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक जो पाठ पुस्तक में दिया गया है उसके बारे में बता के आप कुछ चार्ट पेपर जो शिक्षण अधिगम सामग्री हो तो उसका प्रयोग कर सकता है। अगला पॉइंट आता है गतिविधि। जो
ऐसी गतिविधि का हम इन्वॉल्व करें कि बच्चों को अधिकतम लर्निंग आउटकम जो हम पाठ पढ़ाए हैं उसका अधिकतम लर्निंग आउटकम हमें मिले। इसके लिए जो समय दिया गया है वो 15 मिनट का समय दिया गया है। 15 मिनट के अंदर हम एक गतिविधि कराएंगे और इसमें सबकी सहभागिता होगी। सारे बच्चे जितने हमारे क्लासरूम में बच्चे होते हैं सबकी हम सहभागिता इसमें लेते हैं और इसको अलग अलग समूह में बनाकर, जैसे 5-5 के ग्रुप में मान लीजिए बनाकर आसपास वाली वस्तुओं, पशुओं और पक्षियों के नाम बताने के लिए कहा जाता है। ज़्यादा नाम बताने वालों को पुरस्कार दिया जाए। अगर मान लीजिए तो इसमें कह देते हैं जो बच्चा सबसे अधिक पशुओं के नाम बता देगा उसको मैं यही नाम दूंगा, जो पेड़ पौधों के नाम अधिक बता देगा उसको मैं यही नाम दूंगा। इस तरह से अगला पॉइंट आता है हमारा शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में हमारा मुख्य ये लास्ट पॉइंट होता है हमारे कक्षा शिक्षण का। शिक्षण के अंत में हम वर्ग पहली ऐसी बातें हम लिख देते हैं, जैसे कि बच्चों को एक वर्ग पहली लिख देंगे। वर्ग पहले में बना देंगे कि इसमें कुछ पेड़ों के नाम बनाओ। मिसिंग अक्षर होगा, रैंडमली होगा, उसके हिसाब से मिलता जुलता पेड़ पौधों का नाम होगा जिससे वो बच्चा बनाएगा। और इसका जो शिक्षक होता है इसका कक्षा में अवलोकन करेगा। और अगला हमारा पॉइंट आता है, ये सब होने के बाद हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। बच्चों को गृह कार्य उसी हिसाब से हमको देना है, मतलब पास पड़ोस नामक पाठ से ही हमको गृह कार्य देना है। बच्चों को गृह कार्य क्या देंगे? बच्चों को हम दे देंगे कि 5 पौधों के नाम लिख के आओ, आसपास के 5 पेड़ पौधों के नाम जो तुमने देखा है जानते हो उसका नाम लिख के लाओ। 5 ऐसे पशु पक्षियों के नाम लिख के आओ, अपने माता पिता दादा दादी सबका नाम लिख के आओ। ऐसा हो सकता है। और अंत में आता है शिक्षण योजना का हमारा लास्ट बिंदु होता है आगामी शिक्षण योजना, यानी आगामी योजना। आगामी योजना हम क्या बनाएंगे? जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हो या नहीं बता पाया हो, मैंने शिक्षण के दौरान हमने ऐसा कुछ, जैसे जो चीज़ें लगता है कि एक शिक्षक को छूट गई है उसको बताना, उसके लिए वह एक कार्य योजना बनाएगा अपनी कि हमने इस कक्षा में ये चीज़ें कुछ इंक्लूड करने के लिए रह गई थी और उसको इंक्लूड करेगा और अगली शिक्षण योजना बनाएगा। साथ ही साथ वह देखेगा कि कितने बच्चों ने उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया और वो देखेगा कितने बच्चों ने उसमें सक्रिय सहभागिता थी। कितने बच्चों को देखेगा कि कितने बच्चे हमारे कक्षा शिक्षण में रुचि ले रहे थे। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को आगामी योजना बनाई जाएगी। थैंक यू।